चाहे हम कितने भी फाइनेंशियली रिच हो जाएं, लेकिन अगर हमारी बॉडी और माइंड ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। हमारी ओवरऑल हेल्थ डिपेंड करती है कि हम किस तरह की डाइट लेते हैं, क्योंकि आजकल के जो टीवी एडवर्टीजमेंट्स हैं वो हमारा ब्रेन पूरी तरीके से वॉश कर रहे हैं और हमें लगता है कि जो प्रोडक्ट्स टीवी में दिखाए जा रहे हैं वो ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं। पर अगर आप इन सब प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है। इन सारे प्रोडक्ट्स को अपने एड्स में कुछ भी बोलने और दिखाने की परमिशन होती है, फिर चाहे वो ठीक हो या गलत। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग फूड टाइप को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारी बॉडी के लिए कौन सी मील्स ठीक हैं और कौन सी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ वेदा। दोस्तों, आयुर्वेदा ने जो हमें चीज़ें हज़ारों साल पहले ही बता दी हैं, उन्हीं चीज़ों पर आज मॉडर्न साइंस रिसर्च कर रही है और मॉडर्न साइंस हैरान है। दोस्तों, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग 3 टाइप के फूड टाइप होते हैं, जिनमें से सबसे पहला फूड टाइप है सात्विक फूड। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सात्विक फूड को कंज्यूम करने से हमें गुड हेल्थ, कामनेस, प्योरिटी, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस मिलती है। ये कैटेगरी सबसे बेस्ट कैटेगरी है और हम ह्यूमंस के लिए भी यही कैटेगरी बनाई गई है और मैं भी इस कैटेगरी को फॉलो करता हूँ। इस कैटेगरी में आते हैं फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, ग्रेन्स यानी कि अनाज, सीरियल्स यानी कि दालें, हनी यानी कि शहद, मिल्क एक्सेट्रा। इस कैटेगरी के फूड्स फ्रेश, सीजनल यानी कि सीज़न के अकॉर्डिंग ग्रो होने वाले और लोकली ग्रोन होने चाहिए। बिना प्याज और लहसुन से बनाई गई सब्जियां भी इसी कैटेगरी में आती हैं। अब बिना प्याज और लहसुन के क्यों? तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम अपनी आने वाली वीडियोस को कवर करेंगे। बिना रिफाइंड किए गए सीरियल्स, फ्रेश फ्रूट्स और जूसेस भी इसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फ्रूट जूसेस बाहर के पैक्ड नहीं होने चाहिए। हम अपने घर में भी फ्रेश फ्रूट जूसेस बना सकते हैं। मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स जैसे कि घी, पनीर भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इन सब को कंज्यूम करने से हमारी माइंड रेस्टफुल और अलर्ट होता है, साथ ही साथ हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, लेथार्जी और लेजीनेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती है। तो चलिए अब सेकंड टाइप के फूड टाइप को डिस्कस करते हैं, जो कि है राजसिक। इस टाइप के फूड को कंज्यूम करने से नेगेटिविटी प्रमोट होती है, पैशन, रेस्टलेसनेस और हाई ब्लड प्रेशर भी होता है। इस कैटेगरी में बहुत गर्म, स्पाइसी और बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड्स आते हैं। हॉट एंड स्पाइसी फूड, रिफाइंड सीरियल्स, फ्राइड एंड जंक फूड भी इसी कैटेगरी में आता है। इन सभी फूड को कंज्यूम करने से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमने एग वाली वीडियो में कवर किया था। अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाइपरटेंशन और बार बार मूड चेंज होना भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये सारे फूड कंज्यूम करने से सेक्सुअलिटी, ग्रीड, जेलसी, एंगर और ईगो जैसी फीलिंग्स हमारे माइंड में बढ़ने लगती हैं। तो जितना हो सके इस कैटेगरी को अवॉइड कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि तीसरे टाइप का फूड कौन सा है। तीसरे टाइप का फूड है तामसिक, जिसको कंज्यूम करने से हमारा कंसंट्रेशन डिस्ट्रॉय होता है, स्लीप डिसऑर्डर्स यानी कि नींद नहीं आना, एंगर यानी कि बात बात पे गुस्सा आना, डलनेस और हार्ड टू डाइजेस्ट यानी कि डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है, जिससे कि कैंसर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये फूड तो टोटली हमारे लिए बना ही नहीं है, लेकिन तब भी लोग इसको कंज्यूम करते हैं। अब चाहे वो अनजाने में करते हो या जानबूझ के, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स तो उनकी बॉडी में दिखेंगे ही। इस कैटेगरी में आते हैं मीट एंड अदर नॉनवेज फूड जैसे कि एग्स, जिनको डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और वो हमारी आंतों में लास्ट में चिपक जाते हैं और हमें बहुत सारे डिजीज़ जैसे कि कैंसर, हार्ट डिजीज़ेस, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, पीसीओडी, कॉन्स्टिपेशन जैसे डिजीज़ दे जाते हैं। चाय, कॉफ़ी और कैफिनेटेड बेवरेजेस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और आपको चाय के डिसएडवांटेज तो पता ही होंगे। अगर नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अल्कोहल जैसे कि शराब और टोबैको भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेल फूड भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जो पैक्ड फूड होते हैं। तो आपसे जितना हो सके आयुर्वेदा की माने और सात्विक फूड को ही कंज्यूम करें, इन सारे फूड्स को अवॉइड करें। तो दोस्तों, आप कौन से टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स जिनको नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में और वो गलत टाइप की फ़ूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी आयुर्वेदा की पावर जान सकें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए।
दोस्तों इन सारे फूड टाइप के बारे में भगवत गीता में भी बताया है। अगर आप भगवत गीता को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी हम दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।